हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, आज का वीडियो जो आपका टॉपिक है वो बाजार कीमत की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मार्केट प्राइस। आज की इस वीडियो में आप इसी के बारे में सीखेंगे कि बाजार कीमत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। Let's start. The shorter the time period, the greater would be influence of demand on price. And similarly, if longer the time period, the greater would be the influence of supply on price. डॉक्टर ए मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने इसके बारे में बताया, बाजार कीमत के बारे में, और उसकी विशेषताएं जो हैं वो सबसे पहला तो ये है कि जो बाजार कीमत है इसकी एक विशेषता ये है कि ये अनस्टेबल प्राइस होते हैं। इसमें अनस्टेबल, अस्थाई कीमतें, अनस्टेबल प्राइस, एक्चुअल प्राइस, वास्तविक कीमतें, मांग का प्रमुख प्रभाव, मेन इफेक्ट ऑफ डिमांड, कीमत की लागत से कम या अधिक होना, प्राइसेस बीइंग मोर और लेस देन कॉस्ट, सामान्य कीमत से संबंध, रिलेशन टू नॉर्मल प्राइस, वस्तुओं का स्वभाव, नेचर ऑफ थिंग्स, ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। तो सबसे पहले विशेषता आप पढ़ेंगे अस्थाई कीमत। सबसे पहले नंबर 1 है अस्थाई। अस्थाई कीमत, अनस्टेबल, अनस्टेबल प्राइस। पहली विशेषता, ये अनस्टेबल प्राइसेस क्या होते हैं? डियर स्टूडेंट्स, बाजार कीमत अस्थाई कीमत होती है क्योंकि ये वस्तु की मांग और पूर्ति के अस्थाई संतुलन द्वारा निर्धारित होती है। ये अस्थाई संतुलन प्रति क्षण, प्रति घंटा, प्रति दिन या प्रति सप्ताह बदलता रहता है। अतः बाजार कीमत परिवर्तनशील होती है, यानी कि ये अनस्टेबल है, ये परिवर्तनशील है। जो अस्थाई कीमतें क्या होती हैं? परिवर्तनशील कीमतें होती हैं जो अस्थाई होती हैं और बदलती रहती हैं। उसके बाद आप स्टडी करेंगे वास्तविक कीमत। नंबर नेक्स्ट है वास्तविक कीमत, एक्चुअल प्राइस। एक्चुअल प्राइस क्या होता है? वास्तविक कीमत, बाजार कीमत, वास्तविक कीमत होती है। जो बाजार कीमत है वो वास्तविक कीमत होती है, जो किसी समय विशेष पर वास्तव में विद्यमान होती है। बाजार कीमत पर ही वास्तव में वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। यानी जो वस्तुओं का जो क्रय विक्रय होता है वो बाजार कीमत पर ही किया जाता है। ये हो गया का वास्तविक कीमत। और नेक्स्ट पॉइंट है मांग का प्रमुख प्रभाव। ये भी एक विशेषता है कि नंबर नेक्स्ट, मांग का प्रमुख प्रभाव।
प्रमुख प्रभाव, मांग का प्रमुख प्रभाव, मेन इफेक्ट ऑफ डिमांड। डिमांड का जो है वो मेन इफेक्ट होता है, मेन इफेक्ट ऑफ मेन इफेक्ट ऑफ डिमांड। ये क्या होता है, क्योंकि अति अल्पकालीन जो अति अल्पकाल जो समय है, अति अल्पकाल में वस्तु के संभरण यानी पूर्ति की मांग में कमी या वृद्धि के अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसलिए कीमत के निर्धारण में पूर्ति की अपेक्षा मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है। यानी कि जो इसके निर्धारण में, कीमतों के निर्धारण में पूर्ति का प्रभाव न पड़ करके मांग का अधिक प्रभाव पड़ता है, अर्थात मांग के बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है। यानी जिस वस्तु की मांग बढ़ेगी उसकी कीमतें बढ़ जाएंगी, मांग के बढ़ने पर कीमत बढ़ जाती है, जबकि मांग में कमी होने पर कीमत घट जाती है। यानी मांग में जब तो मांग का जो प्रभाव है वो बहुत ही, मांग का प्रभाव पड़ता है कीमतों पर। मांग अगर बढ़ेगी तो कीमतें बढ़ जाएंगी, और अगर यही मांग डिमांड घटेगी तो कीमतें घट जाएंगी। तो ये हो गया पॉइंट आपका, मांग का प्रमुख प्रभाव। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें बाजार की कीमत की विशेषताओं में के अंदर, कीमत का लागत से कम या अधिक होना। नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 4, कीमत का लागत से कम या अधिक होना। ये भी एक कीमत का लागत से कम या अधिक होना। कीमत का लागत से कम या अधिक, यहां पर ऐसा भी होता है बाजार कीमत में ये अधिक या कम भी हो सकता है। यानी कि चूंकि वस्तुओं की पूर्ति स्थिर होती है, इसीलिए मांग में परिवर्तन के अनुसार बाजार कीमत लागत से कम भी हो सकती है तथा अधिक भी, यानी अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। यहां पर जब अधिक भी हो सकती है यदि वस्तु की मांग एकदम घटकर बहुत कम रह जाती है, तो वास्तविक जो बाजार कीमत है घटकर लागत से कम हो जाती है। यहाँ पर ऐसा भी होता है जो बाजार कीमत में अगर कीमत का लागत से कम या अधिक होना, यानी कीमत जो है उसकी लागत से कम या अधिक भी हो सकती है। यहाँ पर कीमत का लागत से कम यानी मोर और लेस, यहाँ पर हो सकता है मोर और लेस कॉस्ट, यहां पर हो सकता है। और नेक्स्ट पॉइंट है सामान्य कीमत से संबंध। बाजार कीमत का सामान्य कीमत से क्या संबंध होता है? सामान्य कीमत से संबंध, सामान्य कीमत से संबंध यानी रिलेशन टू नॉर्मल प्राइस, रिलेशन टू नॉर्मल प्राइस। सामान्य कीमत से बाजार कीमत का क्या संबंध होता है? बाजार कीमत सामान्य कीमत के ऊपर नीचे घूमती रहती है तथा
इसमें सदैव सामान्य कीमत के बराबर हो जाने की प्रवृत्ति होती है। यानी जो सामान्य कीमत, जो बाजार कीमत क्या है, वो सामान्य कीमत के ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए जो है इसमें सदैव सामान्य कीमत के बराबर हो जाने की प्रवृत्ति होती है। तो ये बाजार कीमत की एक विशेषता ये भी है। और नेक्स्ट एंड लास्ट है वस्तुओं का स्वभाव। नंबर नेचर ऑफ गुड्स। वस्तुओं का स्वभाव, यहाँ पर एक विशेषता, बाजार कीमत की एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर वस्तुओं का स्वभाव यानी कि बाजार कीमत पुनरुत्पादनीय वस्तुओं, रिप्रोडक्टिबल गुड्स यानी जो उनको दोबारा जो है जिन्हें इनका उत्पादन किया जा सकता है, और निरुत्पादनीय वस्तुएं जैसे नॉन रेस्पॉन्सिबल गुड्स, यहाँ पर दोनों ही प्रकार की वस्तुओं की होती है। यानी कि जो इससे पहले आपने पढ़ा था सामान्य कीमत में, वहाँ पर सिर्फ रेस्पॉन्सिबल गुड्स का ही जिक्र है, मगर यहाँ पर जो बाजार कीमत है इसकी एक विशेषता, इसमें दोनों तरह की वस्तुओं का जो है उससे कीमतों पे उसका प्रभाव पड़ता है। बाजार कीमत जो है वो रेस्पॉन्सिबल गुड्स और नॉन रेस्पॉन्सिबल गुड्स दोनों ही प्रकार की वस्तुओं की होती है। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आप सीख रहे थे या पढ़ रहे थे बाजार कीमत की विशेषताएं। आई होप कि आपके समझ में ये टॉपिक आ गया होगा। बाजार कीमत की विशेषताएं, फीचर्स ऑफ मार्केट प्राइस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट प्राइस। थैंक यू, टेक केयर।